नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। जनपद हापुड़ की धौलाना विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी असलम चौधरी ने किया दावा, हमारा नहीं है किसी भी प्रत्याशी से मुकाबला, से भाजपा को ही जड़ से उखाड़ना ही मुख्य उद्देश्य। सदैव उनके साथ थी और आगे भी रहेंगी। असलम चौधरी ने कहा, विपक्ष में रहते हुए भी मैंने आम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम किया है। वही जनता ने कदम कदम पर साथ दिया, इसलिए क्षेत्र की जनता सदैव मेरे साथ है और उनके साथ के बल पर ही सपा को मजबूती मिलेगी और 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और वही जो नियम चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। पिछला चुनाव भी और इस चुनाव को भी जनता के बीच में घर घर जाके चुनाव लड़ने का काम किया था। चुनाव आयोग का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। चुनाव आयोग ने अब 10 आदमियों को साथ लेकर जनसंपर्क का जो आदेश दिया है पूरे समाज को, जनता को, हम उसका पालन करते हुए उसी तरीके से हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से टाइम बढ़ाया जा रहा है, चुनाव आयोग ने बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मैं एक तरीके से चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। जिस तरीके से अब चुनाव हो रहा है, जो अनाप शनाप खर्चे होते थे उन खर्चों पे, चूँकि कोई भी चुनाव हो देश की जनता, प्रदेश की जनता पे पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी है। आपकी बात दुरुस्त है, आपका सवाल सही है, इसमें फ़ायदा होता है। अनाप शनाप पैसे खर्च होने बंद हो गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हाईवे से अभी आ रहे थे बीजेपी के कुछ होर्डिंग लगे हुए दिखाई दे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सुबह में जो है फ़ोन आया था, जो होर्डिंग का काम करते हैं कि ऐसे ऐसे बीजेपी के होर्डिंग लगे हैं, तो मैंने उससे पूछा था कि प्रत्याशियों के हैं, उनको प्रत्याशियों के नहीं है, प्रधानमंत्री वगैरह के। इस सरकार की, बीजेपी वालों की धोखा, दगा और दादागिरी की सरकार है। जैसे जैसे रैली समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश जी की रथ चली, उस रथ से बौखलाकर जब इनकी रैलियों में भीड़ न मिली, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पंजाब में रैली करने जा रहे थे, जहां 70,000 कुर्सी लगवाई और वहां 700 आदमी भी नहीं थे, तो ये बौखलाकर वहां से ये सारा नाटक हुआ। 10 दिन पूरी मीडिया ने भी दिखाया। इसी तरीके से पूरे के पूरे देश और प्रदेश में ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन्हें 22 तो छोड़िए, 24 का भी खतरा बना दिया है। चूँकि जनता है, जनता जनार्दन है। जनता जब अपनी करवट लेती है, जनता के साथ जो विश्वासघात इन्होंने किया है, जनता को जो महंगाई से मारा है, जो सवाल किया था कि इनकी होर्डिंग लग गई, तो मेरे हिसाब से आप भी ये मानने हैं कि चुनाव आयोग इनके ही कार्य कर रहे हैं। विधायक जी, आजकल आपकी सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल हो रही है एसडीओ को हड़काते हुए, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे एसडीओ को नहीं, जिस अधिकारी ने जनता के सामाजिक काम को नहीं किया, चाहे उसमें एमएनए गाजियाबाद रहे हों, चाहे एसडीओ पुलिस प्रशासन रहे हों, मेरे क्षेत्र में, मेरे गांवों के बीच में कूड़ा डालने का काम कर रहे थे। आज जो बीजेपी के नेता हैं, आज जो बीजेपी के लीडर प्रत्याशी हैं, वो घरों में से नहीं निकले। ठाकुर समाज के गांव में गारंद, लाखन, मसौता, नाहल, मसूरी, ढबारसी सबके बीच में डंपिंग ग्राउंड बना रहे थे। मैं ये पूछना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से कि उस वक्त पे वो लोग कहाँ थे जब ऐसी स्थिति होने जा रही थी। मेरे क्षेत्र के तमाम लोगों को बीमारी, परेशानी, विकास, जब यहाँ कूड़े का ढेर लग जाता तो गाजीपुर में जो हालत है उससे बुरा कहीं बदतर हालत होती, तो बच्चों के रिश्ते नाते भी ना होते, बच्चों की शिक्षा नहीं होती। आज उन लीडरों से कहना चाहूँगा कि जब ज़रूरत होती है जनता को, इनकी सरकार थी, विधानसभा में कई लीडर बीजेपी के हैं, कोई दिखाई दिया, गायब हो गए। ये धोखेबाज खुदगर्ज लोग हैं।